हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। भोलेनाथ आप सबके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखें, ये मैं कामना करती हूँ। और आज मैं आपके लिए कोई स्टोरी नहीं लेकर आई। आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो है हिंदू धर्म के ऊपर एक मिथ, लोगों का एक अंधविश्वास। जो लोग ये कहते हैं कि आप जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं वो वेस्टेज ऑफ मिल्क है, हमें दूध चढ़ाकर उसकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ हमें किसी गरीबों में बांट देनी चाहिए ताकि कोई भूखा रज जाए, या फिर किसी कुत्ते को, किसी जानवर को डाल देना चाहिए ताकि उसका पेट भरे। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर इतनी भी सहमत नहीं हूँ कि इस चीज़ के बारे में मैं कुछ ना बोलूँ। तो आज मैं इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण देने के लिए आई हूँ, और आप भी कमेंट्स करके अपनी सोच बता सकते हैं कि आपको मेरी बात ठीक लगी या नहीं। बहुत सारी फिल्मों में भी ये दिखाया गया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। चलिए आज इस बारे में मैं अपने विचार बताऊंगी और आप अपने बताना। शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है जिसको हम दुग्ध अभिषेक कहते हैं, दूध से शिवलिंग का अभिषेक। मुझे तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं लगती। आप अपने बच्चों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर कितने पैसे खर्च करते हैं, क्या आपको कोई पूछता है? उसमें बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फालतू के होंगे, जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो करते हैं। आपसे इस चीज़ के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। और मैं मानती हूँ कि शिव जी हमारे परम पिता हैं, वो सबसे ऊपर हैं। अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा 10 रुपये का, 20 रुपये का, 40 रुपये का, 100 रुपये का दूध उन पे ऊपर खर्च भी कर देंगे तो मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। मैं खुशी से वो करना चाहती हूँ। दूसरी बात, कहा जाता है कि अगर वो दूध हम किसी गरीब को पिला दें, किसी जानवर को पिला दें तो उसका पेट भर जाएगा। जो चादरें या दरगाहों पर मुस्लिम चढ़ाते हैं, क्या वो चादरें अगर हम किसी गरीब को दे दें उसका तन नहीं ढका जाएगा? अगर हम किसी झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दें, किसी जानवर के ऊपर डाल दें, क्या उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी? तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं ये कहा जाता कि वो चादरें हमें किसी गरीब को दे देनी चाहिए? चलिए बात करते हैं चर्च की। चर्च में पूजा करने का जो मेन रिवाज है वो है मोमबत्ती जलाकर। इतनी मोमबत्तियाँ वहाँ पर फिर वेस्ट की जाती हैं। क्या हम वो मोमबत्तियाँ किसी गरीब को देकर किसी गरीब की अंधेरे को दूर कर रोशन नहीं कर सकते? है, ये सारी बातें भी सोचने वाली हैं, लेकिन इन बातों को कोई नहीं सोचता क्योंकि टारगेट है सिर्फ हिंदू धर्म। मैं किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहती। वो मुस्लिम की एक अपनी रीयत है, वो अपना एक जो उनका पीछे से चलता आ रहा है, जिनसे उनको संतुष्टि मिलती है, जो जैसे वो अपने भगवान को पूजकर अपने मन को शांत करना चाहते हैं वैसे हम करते हैं, और हमें भी हमारी बात ठीक लगती है। दूसरी बात, हम दुग्ध अभिषेक क्यों करते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने जब इतना सारा विष पिया था तो उनके शरीर में जलन होनी शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से सारे देवताओं ने उन्हें बहुत सारा कुछ दिया, पानी, अत्यधिक बहुत सारे उन्हें तरल पदार्थ दिए गए ताकि उनके शरीर में थोड़ी सी ठंडक हो जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्हें उनके ऊपर दूध चढ़ाया गया जिनसे उनके शरीर को ठंडक मिली। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाएंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे और वो खुश हो जाएंगे। क्या हम अपने माता पिता को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते? हमें उनके लिए भी करना चाहिए। दूसरी बात, कहा जाता है कि जितने भी शिवलिंग होते हैं वो ज़्यादातर समुद्र के नेड़े, कुएं के नेड़े, नदियों के नेड़े बनाए जाते हैं। आजकल ये चलन चेंज हो गया है, मंदिरों में सब जगह पर आ गए हैं। तो पर बहुत वर्ष पहले ये सिर्फ समुद्रों के नेड़े, कुओं के नेड़े बनाए जाते थे ताकि उसके ऊपर चढ़ाने वाला दूध एक एकत्रित करके किसी में बांट दिया जाए या फिर उसका चरनामृत बनाकर अपने भक्तों में दे दिया जाए। आजकल मंदिरों में भी वैसे ही होता है, वो दूध एकत्र करके चरनामृत बना के भक्तों में बांटा जाता है। तीसरी बात, ये जो है एक जो इनके ऊपर धतूरा और दूध और ये चढ़ाया जाता है, ये एक साइंटिफिक रीज़न से भी है। इनको चढ़ाने से क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव सारी वेव्स निकलती हैं, वल्केनोस बनते हैं, ये उन चीज़ों को कम करते हैं, उनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम करते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। प्लीज़ आप किसी भी धर्म को टारगेट ना करें। हर बंदे का एक अपना सामर्थ्य है और एक अपनी इच्छा है।
आप उसे उसके सामर्थ्य और उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग रहने दीजिए। आप जो करना चाहते हैं आप वैसा करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई वैसे करके खुश है तो उसे वैसा करने दीजिए। रिक्वेस्ट यही करूँगी, इन चीज़ों से बाहर निकलें, इन अंधविश्वासों से और इन थर्ड क्लास बातों से बाहर निकलें। हमें फिल्मों में वो जो दिखाया जाता है हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए, पर अपना सोच विचार करने के बाद कि क्या वो गलत है। मुझे तो ये चीज़ गलत नहीं लगती। अगर आपको लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।